नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संसार बाई गौरव सिंह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से सिद्ध नाथ साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में महासुखवात की दशा किसके योग से मानी गई है? तो सिद्ध साहित्य में महासुखवात की दशा प्रज्ञा और उपाय के सहयोग से माना गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निर्वाण के कितने दशा ठहराए गए हैं? तो सिद्ध साहित्य में निर्वाण के शून्य, विज्ञान और महासुख। हमारा तीसरा प्रश्न है, पंच बिड़ाल किस शास्त्र में निरूपित प्रतिबंध है? तो बौद्ध साहित्य में पंच बिड़ाल को वहीं से सिद्धों ने लिया था। और ये पंच बिड़ाल क्या क्या है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आलस्य है, हिंसा है, काम है, चिकित्सा है और मोह, ये पंच बिड़ाल है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी में यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। हमारा चौथा प्रश्न है, मैं पंडित हूँ, यह वाक्य किस सिद्ध कवि ने अपने बारे में उल्लिखित किया है? तो सरपा, जो कि हिंदी साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं, सिद्ध साहित्य के 17वें कवि हैं। 84 सिद्धों में इनका प्रमुख स्थान है। हमारा पांचवा प्रश्न है, नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी के स्थान का उल्लेख किस राज्य में मिलता है? तो पंजाब में। यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा छठा प्रश्न है, राहुल सक्रात्यायन ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? तो गोरखनाथ का समय राहुल सक्रात्यायन ने विक्रम की 10वीं शताब्दी माना है। हमारा सातवां प्रश्न है, रत्नाकर जोगम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है। जिमी लोड बिलज्जय पाण जिमी हारणी लय चित्त किसका कथन है? तो ये कड़प्पा का कथन है और ये भी सिद्ध कवि है। यह लोड से जो तात्पर्य है वह नमक से लिया गया है। हमारा नौवां प्रश्न, किसको आदिनाथ कहा जाता है? तो जलंधर को आदिनाथ कहा जाता है। ये भी सिद्ध से नाथ हुए थे बाद में परिवर्तित होकर। हमारा 10वां प्रश्न है, राहुल सक्रात्यायन ने मत्स्येंद्र नाथ को किसका शिष्य माना है? तो मत्स्येंद्र नाथ को जलंधर नाथ का शिष्य माना है राहुल सक्रात्यायन जी ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, बालनाथ का टीला का उल्लेख किस रचना में मिलता है? तो बालनाथ का जो टीला था वो पद्मावत में उल्लेख मिलता है, मलिक मोहम्मद जैसी के। 12वां प्रश्न है, किसको सिद्धों की परंपरा में माना जाता है? तो नागार्जुन, चरपट और जलंधर, ये जो लोग थे ये नाथ और सिद्ध दोनों में थे, नाथ में भी थे और सिद्ध में भी थे, क्योंकि सिद्धों की परंपरा से ही नाथ संप्रदाय का विकास हुआ था। 13वां प्रश्न है, किस कवि को रसारी कहा जाता है? तो नागार्जुन को रसारी कहा जाता है। ये सिद्ध और नाथ दोनों थे। हमारा 14वां प्रश्न है, गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि हमारे जो सारे प्रश्न बने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही बने हैं। 15वां प्रश्न है, भाव न होई अभाव न होई अजस संबोह को पतिसाई किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति लुइपा की है, जो कि सिद्धों में सबसे प्रमुख थी, सबसे प्रसिद्ध यही थे लुइपा। 16वां प्रश्न है, नाद और बिंद के योग से जगत की उत्पत्ति को मानने वाले कौन थे? तो सिद्ध और नाथ जो थे, सिद्ध 84 थे और नाथों की संख्या 9 थी। तो नाद और बिंद के योग से जगत की उत्पत्ति को ये लोग मानते थे। 17वां प्रश्न है, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन किसके संदर्भ में है? तो सिद्ध और नाथ के संदर्भ में है। 18वां प्रश्न, कौन सी समानता सिद्ध और नाथों में है? तो नाद और बिंदु का आपको पहले बता दिया हो। और दूसरा था जाति पाति का खंडन दोनों लोग करते थे। और चौथा था सदगुरु का महात्म्य, सदगुरु का महात्म्य तीनों लोग देते थे, नाथ और सिद्ध देते थे। नाद और बिंदु पर इनकी समानता थी, जाति पाति के खंडन पर और सदगुरु का महात्म्य। संध्या भाषा का प्रयोग सिद्धों में मिलता है, संध्या भाषा का प्रयोग नाथों में नहीं मिलता। आप लोग को ध्यान रखना है, संध्या भाषा का प्रयोग सिद्धों में मिलता है। 19वां प्रश्न है, इसके जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इस इससे कनफटे कहलाते हैं। यह कथन किसके संदर्भ में था? तो नाथों के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है। 20वां प्रश्न, नाथ पंथ के योगियों ने साहित्य की किस भाषा का सहारा लिया? तो सदुकड़ी भाषा। और नाथों की ही भाषा को आगे चलकर कबीर आदि संत कवियों ने भी लिया, सदुकड़ी भाषा को, क्योंकि ये लोग बहुत सारे
साधु टोलियों में घूमते रहते थे, तो इसलिए पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को भी कहा गया था। बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था, और सदुकड़ी भाषा इनकी भाषा को शुक्ल जी ने कहा था। क्योंकि लोग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब सभी जगह जाते थे, तो वहाँ की जो विभिन्न बोलियां थी उनका आपस में मिश्रण हो जाता था। हमारा 21वां प्रश्न है, मैनावती का संबंध किस संप्रदाय से है? तो नाथ से है। 22वां प्रश्न है, गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, इसमें सांप्रदायिक शिक्षा या कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 23वां प्रश्न है, नरवई बोध किसकी रचना? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो गोरखनाथ की रचना है। 24वां प्रश्न है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किनकी रचनाओं के संदर्भ में है? तो सिद्धों और नाथों के संदर्भ में है। हमारा 25वां प्रश्न है, उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? तो पठप्पा के संदर्भ में है। तो दोस्तों, इस क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।